की न टोन में बदलाव आया है न मिजाज में नरमी। सीधी तस्वीर आपके सामने, ये ट्वीट है गरीबाफ का। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने लिखा है, अमेरिका को ट्रंप को वो शर्त माननी ही होगी जिसमें हमने मांग की है कि लेबनान में सीज फायर हो, लेबनान पर हमले बंद हो, और अमेरिका को विड्रॉ करना चाहिए अपना प्लान, जो उसका प्लान है इजराइल फर्स्ट। अमेरिका के लोगों को समझना होगा कि इजराइल फर्स्ट मान रखा है ट्रंप ने। ट्रंप को यह नीति खत्म करनी होगी। उधर धमकी दे दी है अब्बास अराक्ची ने, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वार्न करते हैं हम अमेरिका को, अगर हमारा धैर्य टेस्ट करने की कोशिश की या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई भड़काने वाला काम किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर ईरान की फौज ने कहा है और ऑफिशियल ने भी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम नहीं छोड़ेंगे, यह हमारा अधिकार है। ईरानियन ऑफिशियल ने खुले में बोल दिया है, न्यूज चैनल पर आके बोला है कि अमेरिका के लोग डरपोक हैं, वो कभी जंग नहीं चाहते और वो कभी नहीं चाहेंगे कि जंग हमेशा चलती रहे। और हमारे लोगों की बात अलग है, हमारे लोगों को कोई खौफ नहीं है। बेंजीवीर इजराइल का कट्टरवादी नेता, दोस्तों उसका बयान क्या है पता है? उसने अपने न्यूज चैनल पर कहा है कि हाँ हो सकता है हम ईरान में कामयाब ना हुए हों, लेकिन ये कितना अच्छा है कि हमारे प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका को मनाया और ईरान पर हमला करवाया, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा और उम्मीद है कि ऐसा ही चलता रहे। नेतन्याहू जो कहें डोनाल्ड ट्रंप करता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान कहीं से कमजोर नहीं हो रहा है। ईरान लगातार कुर्द के लड़ाकों पर और ठिकानों पर हमला कर रहा है। यह मैंने तमाम अपडेट में आपको दिखाया और बताया भी। अब जो इराक के अंदर ईरान के खिलाफ वाले ग्रुप हैं और जो दूसरे ग्रुप हैं उन पर भी हमले हुए हैं, यानी ईरान पूरी मजबूती से जड़ों को खंगाल रहा है कि कौन हमारा दुश्मन है। अब सुनिए आगे की बात। नेदरलैंड के किंग और क्वीन, ये रही तस्वीर, अमेरिका आए थे, ट्रंप से मुलाकात हुई। अब ट्रंप इनसे झूठ तो बोलेगा नहीं। ट्रंप ने इनसे कहा है कि मैं ईरान की जंग खत्म करने वाला हूं, बस ईरान पर हम प्रेशर बना रहे हैं कि वह बातचीत की टेबल पर आए। अब सवाल यह है कि दुनिया से पूछा जाए कि बताओ डील के लिए कौन तड़प रहा है, बताओ कौन हारा है, बताओ ना भैया। और अंधभक्तों मजा आ रहा है ताऊ की ठुकाई देखकर। उधर ऑस्ट्रेलिया की ऑयल रिफाइनरी में बूम धमाका हुआ और आग लग गई। यही बता दूंगा आपको क्लियर, यही हमला नहीं कंफर्म कि किसने हमला किया और न ये पता कि ये धमाका हुआ कैसे, लेकिन धमाका हुआ, आग लगी। देखिए उधर ईरान का मेहराबाद एयरपोर्ट है नीचे और ऊपर ईरान का फाइटर जेट उड़ता हुआ नजर आ रहा है। वेस्टर्न तेहरान के अंदर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर मौजूद जो जहाज हैं ईरान के बिल्कुल तबाह नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान की एयरफोर्स का फाइटर जेट ऊपर उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो बता रहा है कि गुलाबी सुअर ने अफवाह उड़ाई कि हमने ईरान की नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, लेकिन ईरान के फाइटर जेट उड़ रहे हैं। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ट्रंप को अच्छा लगेगा अगर लेबनान और इजराइल का सीज फायर हो गया, लेकिन हम इजराइल को मजबूर नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, नेतन्याहू के पास जब अमेरिका के टॉप लीडरों की एप्स्टीन फाइल होगी, एमएमएस होगा, तो भाई समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं हजरात। ईरान के अंदर की एक तस्वीर है, अब्बास अराक्ची नजर आए हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ नजर आए हैं। दोनों पहले आपस में बात कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद अमेरिका और ईरान की फेस टू फेस एक बार फिर से बात पाकिस्तान के अंदर होगी। उधर ईरान ने अपना एक और पत्ता खोल दिया और कह दिया कि हमने 20 मिलियन बैरल तेल हमने डार्क रास्ते से, यानी गुप्त रास्ते से दुनिया को बेचा और अमेरिका कुछ कर नहीं पाया। उधर ईरान ने जो कहा था वो किया। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बोलता रहा,
ईरान ने 4 और गद्दारों को फांसी पर लटका दिया क्योंकि उन्होंने आतंक फैलाया था, दंगा फैलाया था और मूसाद के इशारे पर ईरान में प्रदर्शन करते हुए लोगों का कत्ल किया था। समझ रहे हो? और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? मेरे कहने पर ईरान ने फांसी रोक दी। तभी मैंने कहा था रोकी है लेकिन टेम्परेरी है। ईरान अब एक साथ नहीं, महीने महीने में 4-5 करके निपटाता रहेगा, फांसी देता रहेगा। ट्रंप का मुंह, गुलाबी सुअर का मुंह काला होता रहेगा। उधर यूएई का रोना खत्म नहीं हो रहा है। यूएई ने कहा है, अधिकारी ने कहा है यूएई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाना चाहिए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो गलत है। उधर इराक के एम्बेसडर को यूएई ने समन किया। इसके अलावा यूएई कर ही क्या सकता है? समन करके उनसे शिकायत की कि आपकी सरजमीन से हमारी जमीन पर हमला हुआ है। उधर अमेरिका ने कहा है कि 48 घंटे में हमने 10 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यू टर्न करवा कर वापस भेजे हैं। और उधर ईरान पता नहीं कौन से रास्ते से तेल अपना बेच रहा है। उधर इजराइल ने लेबनान पर फिर बड़े हमले किए। ये रही हमले की तस्वीर। लगातार ये कौन सी डील है, कौन सा सीज फायर है, समझ से परे है। और इजराइल ऐसा ही सीज फायर तो करता है कि सीज फायर एक तरफ से होता है और दूसरी तरफ से इजराइल का जब मन करता है वो हमला करता है। इस हमले में जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, 5 लोग मारे गए और 5 लोगों में 2 छोटे मासूम बच्चे हैं। लेबनान के कल्चर मिनिस्टर ने इजराइल को ताना मारा है, कहा कि जब इजराइल हमास से हथियार नहीं डलवा पाया तो हिजबुल्लाह जो उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर है हमास से, उससे हथियार कैसे डलवाएगा। हिजबुल्लाह ने खुद ऐलान किया है कि ईरान के प्रेशर से लेबनान और इजराइल में डील होने वाली है, यानी ईरान यहां भी कामयाब हो रहा है। उधर इजराइल ने खुद ऐलान किया है कि हमारे इजराइल के 5 सैनिक लेबनान में घायल हुए हैं। उधर बेल्जियम ने कांड कर दिया। अरे भैया, सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा कर सकता है बेल्जियम। बेल्जियम ने 2 कार्गो जहाज, नहीं पता वो बेल्जियम के थे, कहां थे, लेकिन बेल्जियम के अंदर ही थे, पूरे हथियारों से लदे हुए थे और वो इजराइल के लिए उड़ान भरने वाले थे। बेल्जियम की सिक्योरिटी ने गिरफ्तार कर लिया, जहाज को सीज कर लिया हथियारों समेत। अब सुनिए, कितना भी मेजर गौरव आर्या बाप बना ले इजराइल को और मोदी जाकर फर्जी वो गले में वो जो डलवा के आए थे, फर्जी जो नेतन्याहू की सरकार ने इसी साल बनाया था, वो मेडल बनाया ही इसी साल था, क्योंकि पता था कि मोदी को क्या अच्छा लगता है। ये जाके फादरलैंड बोला है। तो सुनो फादरलैंड की गंदी नस्लों, सुनो तुम्हारे बाप के बारे में यूरोप का क्या कहना है। ये देखिए, यूरोपीय यूनियन के 350 मिनिस्टर, कमांडर, सीनियर ऑफिशियल्स, एम्बेसडर, पूर्व एम्बेसडर, एक्सपर्ट और सीनियर अधिकारियों ने मांग की है यूरोपीय यूनियन से कि इजराइल के साथ सारे संबंध, रिश्ते नाते तोड़ लिए जाएं। अब मेजर गौरव आर्या कुत्ते के आंसू रोना शुरू कर दे। तेरे बाप का नुकसान हो रहा है सुअर। आगे सुन गौरव आर्या, सुन आगे अपनी औकात। 1 मिलियन से ज्यादा यूरोप के लोगों ने साइन किया है, पिटीशन साइन की है कि यूरोपीय यूनियन इजराइल के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ ले, ट्रेड एग्रीमेंट खत्म कर ले, हथियार की लेन देन बंद कर दे। वो आपको 4 साल की हिंद रजब याद है, गाजा के अंदर, जिसे इजराइल ने टारगेट करके कत्ल कर दिया था, याद होगी, इंसान हो गए तो याद होगी। तो जिस बटालियन ने, इजरायली बटालियन ने उस 4 साल की बच्ची को टारगेट करके कत्ल किया था, उस बटालियन का लीडर ये है आपकी स्क्रीन पर। लानत भेजिएगा, दयाब अबू जहजा, ये उसको लीड कर रहा था। ये मेजर गौरव आर्या का सगा भाई है। और ये, हाँ, क्योंकि मेजर गौरव आर्या ने इजराइल को सगा भाई कहा है ना, तो ये कुत्ता लेबनान में बुरी तरह से घायल हुआ है। मुझे उम्मीद है कि फर्जी मेजर गौरव आर्या जल्दी से आर रोना शुरू करेगा, छाती पीटेगा, कुत्ते की तरह रोएगा, सगा भाई घायल हो गया है। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। पूरी रात जो अपडेट दिया है और जो इससे पहले अपडेट दी है मैंने, जाकर जरूर देखिए। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम का इंतजार जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।